जमी पे बैठ आसमान क्यों देखता है, जमी पे बैठ आसमान क्यों देखता है, पंख फैला जमाना उड़ान देखता है। यूं तो लहरों की फितरत है शोर मचाने की। हमारा आस पड़ोस क्या है, लहरों की फितरत है शोर मचाने की। जमाना शोर नहीं तूफान देखता है। कहूँ तो हाल ही में 99 में जो कारगिल की लड़ाई हुई थी, तो सबसे पहली जीत दो राजपूताना राइफल्स ने हासिल की जब उन्होंने तोलोलिंग नाम की पिकेट पे कब्जा किया, क्योंकि कई रास्ता खुल गया टाइगर हिल के ऊपर कब्जा करने का। और उसके बाद में हमने पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर निकाला कि पॉलिटिकल विल था। इससे पहले कई पाकिस्तानियों ने हमारे आतंकवादी हमले किए, लेकिन उसका हमने जवाब नहीं दिया। ये कह के कि ये अब दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे यहाँ के आतंकवाद फैलाने की। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया तो उनको भूख ही खानी पड़ेगी और वो जाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान पे कोई ताकत नहीं है। आज वो बिल्कुल बेकार मुल्क है, कटोरा लेके घूम रहा है। तो जो लोग हैं उनसे फायदा उठाना चाहते हैं, वो उनकी तरफदारी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे मेरठ में। यहाँ पर सेकंड राजपूताना राइफल की ओर से जो है जो सैनिक हैं उनका मिलन समारोह किया गया है। और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ अरुणाचल प्रदेश से जो राज्यपाल हैं और पूर्व में इन्होंने जो है सेना में जो है सेवाएं दी हैं, तो उनसे एक बार रूबरू होते हैं। आइए। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है सर आपका हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में। तो सर, कैसा ये आपको लगा कि हर साल आज शायद 11वां इवेंट है ये मिलन समारोह, पूरा परिवार या जो लोग राजपूताना राइफल से जिन्होंने सेवाएं दी हैं भारत के लिए, शहीद हुए हैं, तो सब लोग आते हैं, सम्मान देते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि राजपूताना राइफल्स हमारे सेना की सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट, सबसे वरिष्ठ और पुरानी, सबसे पहली है, वरिष्ठ। दो राजपूताना राइफल्स आज के दिन 208 साल की, 208 साल हो गए। 208 साल हो गए हैं। तो राजपूताना, तो हम राजपूताना राइफल की सबसे सीनियर बटालियन है और हमारा इतिहास जो है वो 200 साल में अनेक उपलब्धियों से भरा है, चाहे वो ब्रिटिश काल में रहा हो, चाहे आज़ादी के बाद। और ये यूनिट जहाँ भी गई है उन्होंने अपनी छाप छोड़ी, झंडा गाड़ दिया, झंडा बिल्कुल गाड़ा है। तो ये हमारी जो पूर्व सैनिक है, इनकी इच्छा थी कि सेना से निवृत्ति पाने के बाद में भी हम मिलते रहे। तो फिर ये फैसला हुआ 2012 में कि हमारे जो रिक्रूट हैं वो 4 राज्य से आते हैं, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और एमपी से। तो हर साल एक स्टेट में हम ये आयोजन करते हैं। तो इस साल जो है वो यूपी की बारी थी और हमने यहाँ बहुत अच्छा आयोजन इन्होंने किया। हम सब यहाँ आए, पुराने लोग हैं, सालों साल हम इनके साथ में हमने नौकरियाँ की हैं। के लिए तो आर्मी जानी जाती है, सब सिस्टम से ही चलता है। बिल्कुल चलता है। अच्छा लेकिन सर, कोई अपनी उपलब्धि जो मतलब सभी अच्छी थी, जो सबसे बेहतरीन रही है जो सबसे बेहतरीन अगर मैं कहूँ तो हाल ही में 99 में जो कारगिल की लड़ाई हुई थी, तो सबसे पहली जीत दो राजपूताना राइफल्स ने हासिल की जब उन्होंने तोलोलिंग नाम की पिकेट पे कब्जा किया, क्योंकि कई प्रयासों में वो सफल नहीं हुए थे लोग। कारगिल के पास, हाँ, कारगिल के अंदर ही है ये। तो सबसे पहली सफलता इस बटालियन को मिली और उस सफलता के चलते फिर रास्ता खुल गया टाइगर हिल के ऊपर कब्जा करने का। और उसके बाद में हमने पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर निकाला। अच्छा सर, ये जो अभी एक हमला हुआ था उसके बाद जो सिंदूर ऑपरेशन नाम दिया और फौज ने एक सफलता हासिल की, जिस पराक्रम के लिए भारत की आर्मी जानी जाती है, एयरफोर्स की भी बात करें, सभी लोग लगे और एक जो है जवाब जो देना चाहिए था वो शायद अब की बार पाकिस्तान को बखूबी मिला। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं पहले और द्वितीय महायुद्ध के बाद, ये सबसे अनोखी लड़ाई थी। इसकी 4 मुख्य जो है सफलताएं हैं। सबसे पहला कि पॉलिटिकल विल था। इससे पहले कई पाकिस्तानियों ने हमारे आतंकवादी हमले किए, लेकिन उसका हमने जवाब नहीं दिया। ये पहली बार हमने बताया और किया, और जितने भी आतंकवादी अड्डे थे पाकिस्तान में उनको ध्वस्त किया।
ये कह के कि ये अब दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे यहाँ के आतंकवाद फैलाने की। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया तो उनको भूख ही खानी पड़ेगी। और उन्होंने ड्रोन से हमला किया हमारे इलाकों पे, धार्मिक स्थानों पे, लेकिन हमने उन हमलों को विफल कर दिया। अच्छा, मानते हैं पाकिस्तान के पीछे कुछ और भी ताकतें हैं जब भी वो ये चीजें को मुझे नहीं लगता है उसमें हमें जाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान पे कोई ताकत नहीं है। आज वो बिल्कुल बेकार मुल्क है, कटोरा लेके घूम रहा है। तो जो लोग हैं उनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो उनकी तरफदारी करते हैं, लेकिन हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये पाकिस्तान ने जितनी भी लड़ाइयाँ हमसे लड़ी हैं, 48, 65, 71, कारगिल, सब में मुँह खानी पड़ी। एक ऐसा मुल्क है जिसने 93,000 समर्पण किया हथियारों का 71 की लड़ाई के बाद। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है किसी फौज की? और फिर भी वो बाज नहीं आते। उनकी फितरत है। तो और अब भारत बदल चुका है। भारत बिल्कुल बदल चुका है और हम किसी भी नापाक हरकत को जो है ऐसे जाने नहीं देंगे, नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो उसका जवाब उन्हें ठीक मिल रहा है। अच्छा, 10-11 साल की बात करें हम तो जनरल साहब, तो क्या बदली है हालत? क्या जो व्यवस्थाएं थी आर्मी की उनमें जो उन्हें छूट मिली है वो बड़ी है जो वास्तविकता चैनलों पे दिखती है? बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है कि आर्मी जो है हमेशा ही उनके पास इंडिपेंडेंस रही है हरकत करने की। जब भी ज़रूरत पड़ी हमने लड़ाइयाँ लड़ी, हमने आतंकवाद से सामना किया, हमने लोगों की सुरक्षा की, बॉर्डर की सुरक्षा की और प्रशासन की भी हमने मदद की। तो देश निर्माण के अंदर हमारी सेनाओं का बहुत बड़ा हाथ है। पंजाब में भी बहुत अच्छा आप लोगों ने जो है सेवाएं दी हैं, जो भी बाढ़ आई है। हर जगह आर्मी जहाँ भी रहती है वो जनता की मदद करती ही रहती है, चाहे कोई भी आपदा हो, बाढ़ हो, अर्थक्वेक हो, जो भी हो। उसके अंदर जहाँ भी हम रहते हैं हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अच्छा, एक मैसेज आखिरी जो युवाओं को देना चाहेंगे या जो सैनिक हैं उनके लिए? देखिए, हमारी सेना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा आस पड़ोस जो है वो गलत राहों पे चल रहा है, इसलिए अभी सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो सेना तो सतर्क है, लेकिन मैं युवाओं को भी सतर्क करना चाहता हूँ। तो मैं इसको कुछ अलग अंदाज में बताना चाहता हूँ आपको। ये युवाओं के लिए है कि ज़मीं पे बैठ आसमान क्यों देखता है, ज़मीं पे बैठ आसमान क्यों देखता है, पंख फैला ज़माना उड़ान देखता है। यूं तो लहरों की फितरत है शोर मचाने की। हमारा आस पड़ोस क्या है? लहरों की फितरत है शोर मचाने की। ज़माना शोर नहीं, तूफान देखता है। धन्यवाद सर। चलिए, आपने देखा हमारे साथ जो है गवर्नर साहब मौजूद रहे, उन्होंने अपनी बातें रखी। आपको ये वीडियो कैसे लगा इसके बारे में जरूर बताएं और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।